हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उससे पहले हमारा फुटनोट के बारे में था, फिर पेज, उससे पहले पेज बॉर्डर, वाटरमार्क और टेबल के बारे में। इस तरह से बहुत से अन्य वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बना दिए हैं आप लोगों के हेलो लिए। फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इनको देख रहे होंगे और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वीडियो डालने की, वो थोड़ी तेज है, इसीलिए क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोगों को बताने को है और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी से इनकी प्रैक्टिस करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप जरूर प्रैक्टिस करें, ये जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये होता क्या है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, अभी थोड़ा सा आप इस डेफिनेशन को एक बार पढ़े और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज लिस्ट टिपिकली फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और अदर रिटन वर्क। बेनिफिट क्या है इसका कि क्विकली लोकेट स्पेसिफिक सेक्शंस। किसी बुक के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर हमने क्विकली जाना है, किसी चैप्टर पे जाना है, किसी टॉपिक पे जाना है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसे बनाने के लिए यूज करते हैं कि जो हमारे चैप्टर का नंबर है, चैप्टर 1 या 2 या जो भी है चैप्टर नंबर्स, हम इसको कर सकते हैं। सेक्शन का टाइटल है, जो सेक्शन बोले तो किसी पेज के अंदर दो पैराग्राफ है तो एक पैरा है उसका जो टाइटल है, इट इज कॉल्ड सेक्शन। पेज नंबर आपको मालूम ही है। सब हेडिंग जो मेन हेडिंग के बाद जो आती है, यानी कि H2, ये वाली जो ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हेडिंग 2 एंड पेजिनेशन 1 2 3 4 5, ये आप कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। अब आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। आप लोगों के लिए मैंने एक यहाँ पे एक बुक निकाला है और ये मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में, हम इसको इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ से हमने क्विकली हम किसी भी चैप्टर पे लोकेट कर सकते हैं। किसी भी बुक की बिगिनिंग में आपने बहुत सी किताबें देखी होंगी तो उनके फर्स्ट चैप्टर्स जो स्टार्टिंग पेजेस है, वहां पे आपने ये चीज देखी होगी जहां लिखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंडेक्स। वहां पे बुक के बारे में चैप्टर 1 है, ये इस चैप्टर 1 के अंडर ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और साथ में इसमें पेज नंबर्स है कि अगर आपको PHP 7.x के बारे में जानना है तो पेज नंबर 3 पे जाए। इसी तरह आपको एग्जाम्पल के लिए जानना है तो एग्जाम्पल के लिए इस नंबर पे जाए। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक सेक्शंस है, ये बुक मार्क कर दिए गए हैं इस बुक के अंदर कि जब जैसे ही मैं वर्जन्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मैं डायरेक्टली वर्जन्स के पेज पे आ गया जो कि 42 नंबर पे है। ये बेनिफिट रहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का कि हम जो भी रीडर है उसको इजीली लोकेट कर पाता है कंटेंट को। किसी भी जगह पर आप ये चीज सेट कर सकते हैं, जिस भी चैप्टर के बारे में आपने जानना है। ये खासकर डिजिटल बुक्स में होता है। इसके अलावा अगर ये फिजिकल या ये हार्ड कॉपी है बुक का, नोट्स का, रिपोर्ट्स का, तो उसमें आपको ये फिर फिगर आउट करने में इजी होता है कि कौन से सेक्शन पे, कौन से पेज पे कौन सा हमें डाटा मिलने वाला है। पेज नंबर के अकॉर्डिंगली हम फिर वही पेज पलटेंगे, वही पेज हम ओपन करेंगे। बट डिजिटल बुक्स जो होती है, ई बुक्स जो होती है, उसको बनाते टाइम हमने कंटेंट्स का इस्तेमाल करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ई बुक बना रहे हैं या कोई भी नोट्स बना रहे हैं, उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे पहले सेट किया है। अभी करना क्या है कि हम अगर यहाँ पर अभी ये PDF में नहीं है तो हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने चैप्टर 2 बनाया है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं भी उसी तरह से, जैसे आपने बुक में देखा, उसी तरह से डायरेक्ट चैप्टर 2 पे पहुंच चुका हूँ। इसको कैसे बनाते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के क्या तरीके हैं। देर आर टू वेज। मेनली आपको एक ही पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं देर आर टू वेज अगर आप बना सकते हैं। टू वेज क्या होता है, देखिए। टू वेज टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स और क्रिएट, टू वेज टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स इन इन डॉक्यूमेंट और वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इस तरह से, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक तरीका है आप ऑटोमेटिक यूज करें। ऑटोमेटिक मेथड में जो हमारे पास जो चीजें यूज होगी वो है आपका कैप्शन और हमारा यूज होगा जो
फिगर है जो इनके ऑप्शन जो रेफरेंस टेबल्स के अंदर हम ये ऑप्शन यूज करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, और ये इंसर्ट कैप्शन पहला और ये दूसरा ऑटोमेटिक अगर करना है, ये दो ऑप्शनें करनी पड़ेगी। सो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। और अगर हमने दूसरे तरीके से करना है तो वो मैनुअल होगा। मैनुअली अगर करना है, मैनुअल तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फर्स्ट पेज जो है आपका, वहां पर आपको चैप्टर नेम और उस तरह से वो दोनों चीजें डालनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ ये। और पेज नंबर आपको डालना पड़ेगा। फिर हम इसमें जो यूज करेंगे इस मेथड में, वो करेंगे हम बुकमार्क प्लस हाइपरलिंक। ये दो तरीकों से आप बना सकते हैं। हाइपरलिंक के लिए आपको ये वाला लिंक और हाइपरलिंक, इस ऑप्शन से भी हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। और जो इन्होंने पहले से बनाया दिया है तो वो ये है, इसमें भी लिंक्स ही यूज होते हैं, और ये जो मैनुअली हम करेंगे इसमें भी लिंक्स ही यूज होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऑटोमेटिक मेथड है उसमें पहले से बने बनाए लिंक से हमने सिर्फ उनका यूटिलाइजेशन करना है। सो अभी ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, ये मैं आप लोगों के लिए देखो डिलीट करता हूं। ये मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ये फर्स्ट पेज हमारा खाली हो गया सॉरी, ये हमारा फर्स्ट पेज ब्लैंक हो गया है, और ये फर्स्ट पेज पे ही होता है। वैसे आप चाहे तो इसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं है कि मैंडेटरी, बट एज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स वो बेटर रहेगा। अभी देखिए मैंने चैप्टर 2 तक, चैप्टर 3 तक इसमें कैप्शंस इंसर्ट किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर चैप्टर 4 बना रहा हूं, ये चैप्टर 4 है, इसको मैं 4 का नाम दूंगा, जैसे चैप्टर 4 इस तरह से। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, और यहाँ पर मैं खाली यही टाइप करूंगा। आपको देखिए ये चैप्टर वर्ड में यहाँ पे हटा देता हूं, 4 यानी कि मैंने यहाँ पे हटाना है। आपने जो भी आपने फिगर एंटर करनी है और इसको ऐसे रखना है, ठीक है। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों की बेहतरी और इजी हो जाए आप लोगों के लिए तो उससे ये सेट कर रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह लिख दिया, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। हमें याद रहना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट एडिट कर रहा है बना रहा है उसको नॉर्मली ये चीजें पता होती है कि दिस इज चैप्टर नंबर 4 नाउ। अब मेरे को इसको कैप्शन करना है। सो आपको रेफरेंस में जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। इंसर्ट कैप्शन पे क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी सेट किया है 3, तो यहाँ पर कैप्शन नंबर 4 आ गया, ठीक है। और लेबल है फिगर, फिगर की बात हो रही है। ये चीज जो है, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स टीओसी, इसको ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा। आपको सिर्फ नंबर 4 पे ये इंसर्ट करना है। और अगर इसमें चैप्टर मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है तो वो 4 आपको ऐड करना होगा। ये नंबर 4 फिगर हम, या फोर्थ कैप्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम इसको न्यू लेवल पे जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कुछ और फिगर आए तो आप उसको यहाँ पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेकिन बेटर है कि आप इसको नंबर 4 1 2 3 करके करें। और जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये ओके किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 इंसर्ट किया, ये पूरा का पूरा कंटेंट का जो अपीयरेंस है, यानी कि जो इसका कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। सो इट मीन ये वैसा ही होगा जैसा ये है। अभी आप क्या करेंगे, पेज के 1 पे जाएंगे और यहाँ पर जाके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करेंगे। अब जब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाएंगे तो ये थर्ड ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट है। इसमें जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं अपने, उसके बीच में देखिए इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू यहाँ दिखा रहा है। ये फिगर में तो आ जाएगा आपका टेक्स्ट, और इधर आ जाएगा पेज नंबर। ये बीच में जो आउटलाइन है, ये जो लाइन है, इसको आप चेंज करना है। वेब में ये इस तरह से दिखाएगा, वेब प्रीव्यू इसका। प्रिंट प्रीव्यू इसका है कि जब हमने प्रिंट आउट करना है या जो पीडीएफ में अगर सेव करना है, अगर हमने वेब पेज के लिए इसको यूज करना है तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। सो एज अ टेम्पलेट हम हर चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना। फ्रॉम टेम्पलेट है, ये जो एक टेम्पलेट बना है, इसके अलावा इसमें क्लासिकल तरीके से आपने दिखाना है, सेंटर्ड दिखाना है, सिंपल दिखाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डिजाइन है, जो भी आपका डिजाइन का जो डॉक्यूमेंट का थीम है, जो ई बुक का थीम है, उसमें आप किस तरह से डिजाइन उसको देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाय डिफॉल्ट मैं बिगिनर्स के लिए चाहूंगा कि वो इसको फ्रॉम टेम्पलेट रखें। फर्स्ट जस्ट प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद फिर इसको मॉडिफाई करते जाएं। ओके, बस ओके करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं दोबारा दिखा देता हूं। आप इंसर्ट पे, रेफरेंस पे जाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे, ये पहले से आपके पास बना बनाया आएगा। टैब जो लीडर है, ये आप इसको अपने लेवल से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर करना है, तो ऐसे जरूरत नहीं है, आप ओके करें।
जैसे ही ओके करेंगे, ये चैप्टर 4 मेरे को यहाँ एक्चुअल में ऐड करना था, बट नो प्रॉब्लम, ये इधर ऐड हो गया है, ये यहीं से आ रहा है ये सारा। पहले बाकियों में चैप्टर 2 स्टार्टिंग में है और उसके बाद ये, तो आप ये मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 4, ये देखिए। अभी हम क्या करेंगे, जब हम इसको पीडीएफ बना लेंगे, या अभी भी देखो, क्लिक इधर मैं क्लिक किया तो ये टेबल ऑफ कंटेंट 4 पे पहुंच गया। ये तो था ऑटोमेटिक तरीका। अब मैं आपको मैनुअल तरीके से जल्दी से बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये हमारा चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 मैंने यहाँ पर ये, आप इसको हाइपन यूज करो इसके लिए, चाहे आप शिफ्ट के साथ ये करो, प्रेस करो। ये मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ये मैनुअली अगर करना है। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट लिख दिया, पेज नंबर आपने 1 डाल दिया, हालांकि ये बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर मैंने इसमें लिख दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये मैं मैनुअली बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर मैनुअली करना है। ये चैप्टर 1 हो गया। अब आपने चैप्टर 1 मैंने इसमें ऐड किया है, पेज नंबर 2 पे हमने चैप्टर 1 आएगा हमारा। सो ये इस तरह से, और फिर मैं यहां से कंट्रोल एंटर कर रहा हूं, कंट्रोल एंटर से मैं पेज ब्रेक हो गया, वहां से मैं डायरेक्ट नीचे आ गया। हालांकि अगर जब आप एंटर करेंगे तो फिर आपके पास चैप्टर 2 लिखने का ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये मैं क्विक के लिए। और ये आप लाइन जो है शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस करना है तो भी आप ये लाइन दे सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको ऊपर वाले हाइपन वाले भी हम यूज कर सकते थे। ये चैप्टर 3 है, ये तो चलो हमने पहले से डिफाइन कर रहे हैं हम कि हमने कहाँ पर क्या लिखना है। बट अगर हमारे पास नोट्स भी है या कोई बुक है जिसको हमने एडिट करना है, तो उसमें हम अपने उसमें जो डिजाइन की गाइडलाइंस बनी है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना है। दैट लुक्स बेटर। सो इसमें अलाइनमेंट का थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि फिर आपको एक ही लेवल की ये यूज करनी पड़ेगी, या तो आप ये यूज करो या ये सिंगल लाइन यूज करो। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं इसको सिंगल लाइन ही कर देता हूं ताकि ये बेटर थोड़ा सा हम इसको देख पाए इस तरह से, फिर ये बराबर रहेगा। देखिए 2 चैप्टर बना दिए हमने, चैप्टर 1 चैप्टर 2, और ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3, ये हमारा टारगेट है। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चैप्टर 1 लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। रेड लाइन आपको पता है कि किसी वर्ड के नीचे तब आती है जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये हो गया पेज नंबर 1। यहां से आप स्टेटस बार देखिए नीचे, मेरे माउस को नोटिस करिए, पेज 2 ऑफ 3, यानी कि टोटल हमने 3 पेज लिए हुए, अभी हम पेज नंबर 2 पे है। तो ये चैप्टर 1 हमने बना दिया। उसके बाद इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हमने इसी के अंदर कवर करना है, एक ही पेज के अंदर। फिर हम चले जाते हैं पेज नंबर 3 पे, और यहां पर दे दिया मैंने चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसको हमने दे दिया बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से अब क्या करना है, अब मेन काम अब शुरू होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का, वो आप देखते जाइए। और इसमें आपको बुक मार्क की नॉलेज भी हो जाएगी, हाइपरलिंक्स का नॉलेज भी हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी हो जाएगा, वो चल पड़ेगा। सो अभी आपने ध्यान रखना है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, हाइपरलिंक के अकॉर्डिंगली भी आप इसको समझ सकते हैं और बुक मार्क के अकॉर्डिंगली भी समझ सकते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल चैप्टर 1 को मैं सिलेक्ट किया और इंसर्ट में जाके इसको बुक मार्क किया। जहां हमने जो लोकेशन है, जहां हमने क्लिक करके पहुंचना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली जाना है मुंबई से, सो आपको जो लिंक है, जो बुकमार्क है, वो दिल्ली को करना पड़ेगा, और जो लिंक है वो मुंबई पे बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखते जाइए अभी आप। ये बुकमार्क का नेम दे दिया मैंने चैप्टर 1, ये ओके कर दिया इसको। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये ऑप्शन ऐड वाली तभी हाईलाइट होगी, अगर इसमें स्पेस दे दिया आपने तो नहीं आएगी। सो इस तरह से आप ध्यान रखें। तो ऐड कर दिया हमने बुकमार्क, ये हमने मान लीजिए दिल्ली को हमने ये बना दिया, बुकमार्क कर दिया यहाँ पर। अब हम चैप्टर 1 पे गए, चैप्टर 1 को पूरे को सिलेक्ट कर दो या पेज नंबर को सिलेक्ट कर दो, पूरी लाइन को सिलेक्ट करना बेटर रहता है कि बहुत बार जो रीडर है, यूजर है, जो ई बुक यूज कर रहे हैं, वो कभी इधर क्लिक करेंगे या उनको इजीली हो जाएगा। अब हमने लिंक बनाना है, ये लिंक, अब इसको आप मुंबई समझ लो, जहां हम लिंक बना रहे हैं इधर, और वो जो नीचे बुक मार्क किया वो दिल्ली है, ये समझ लीजिए आप। और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, याद रखना हम बाहर भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, बाहर की फाइल को, यानी कि यहाँ से बाहर का जो
इस डॉक्यूमेंट से बाहर यानी कि कंप्यूटर के अंदर या वेब जो इंटरनेट है उसके ऊपर कोई वेबसाइट है उसका लिंक, बट हमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है और उसमें चैप्टर 1 ये हमारे पास बुकमार्क्स की लिस्ट आ गई। हालांकि हेडिंग्स ये बाय डिफॉल्ट दे देता है आपको टॉप ऑफ द कंटेंट या जो भी है, अगर हेडिंग्स आप यूज करते हैं H1 H2 H3 सो उसके अकॉर्डिंगली भी आप सेट कर सकते हैं क्योंकि हर पेज पे एक चैप्टर का हेडिंग होगा, टाइटल होगा। सो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट मैं मैन्युअली बता रहा हूं, तो ये चैप्टर 1 हमने सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी देखिए ये इसका कलर भी चेंज हो गया और ये क्लिक टू फॉलो कह रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पहुंच गया पेज नंबर 2 पे और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। तो जो हमने यहां से किया, रेफरेंस से किया, वही हमने यहां से किया। फर्क क्या है कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो थोड़ा लेंथी है, यहाँ जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट ये ज्यादा कारगर भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, उसमें ये चीजें मैटर करती है। अब अगर बाहर का लिंक बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको आउटसाइड वेब का लिंक बनाना है, सो उसमें आप ये कर सकते हैं कि इस तरह से आप, चलो वेबसाइट का नाम डालेंगे ना तो वो तो अपने आप ही आ जाता है इस तरह से। बट इन केस ये ना भी आए तो मान लो आपने लिंक बनाना है, इस वेबसाइट का लिंक देना है आपने कि जब पीडीएफ कोई पढ़ रहा हो तो वो मोर के लिए आपकी वेबसाइट पे विजिट करे। तो हमने फिर इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के आप प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। अगर लिंक हमने बनाना है यहां से, ये हमने कंट्रोल के प्रेस किया है बट ये वर्क नहीं किया, नो प्रॉब्लम। हमने लिंक पे क्लिक करना है। ओके, क्योंकि हमने लिंक इसमें रिमूव किया सो फिर ये दिक्कत हमारे को आ रही है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल के करें तो ये ऑप्शन खुल रहा है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हमने लिंक को रिमूव कर दिया था तो उस वजह से आ रहा है। नो प्रॉब्लम, हमारे पास और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह टाइप करो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इसमें तो लिंक नहीं आया ना। सो क्योंकि हमने लिंक उसमें हटा दिया था तो इस वजह से जब दूसरी बार हमने कंट्रोल के किया लिंक के लिए तो हम उसको ऐड नहीं कर पाए। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमने कंट्रोल के प्रेस करना और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट नहीं आएगा इस बार, एग्जिस्टिंग फाइल और इसमें आएगा और यहाँ पर आपको वो वेबसाइट का जो नाम है वो आपको भरना है, एड्रेस एंटर करना है उसका। ओके, तो जब जो रीडर है जब इस पेज पे पहुंचेंगे, जब अगर उन्होंने को मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पे वो क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा जहां पर वो और डिटेल्स उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि यू अंडरस्टैंड टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड बुकमार्क एंड हाइपरलिंक और आप इसको कर पाएंगे। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको प्रैक्टिस करें, इसमें एक आधा घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए लग सकता है, और भी फिगर आउट करें और चीजें भी इसके बारे में स्टडी करें। जरूरी नहीं कि इसी वीडियो में आप स्टडी करें, और भी आप देख सकते हैं। अलग अलग पर्सन इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो हमारे को तो मैक्सिमम नॉलेज आपको लेनी है कि जितना आपको नॉलेज होगा एंड उसको प्रैक्टिस करना है। सो कीप डूइंग इट और माइक्रोसॉफ्ट इस हमारी सीरीज में जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा एक टारगेट है जो हम लेके चले हुए हैं कि मैक्सिमम हमने जो है उसमें अपनी तरफ से हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट हमने करना है। तो आप इसीलिए हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी वीडियोस की लगातार डाल रहे हैं, लगातार इसको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी सीखें। हम इसको एडिट भी नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको डिटेल में ये चीजें बताएं और आप जो बिगिनियर्स है खासकर उनको समझ आए ताकि वो जल्दी फिर टेक्नोलॉजी में उनको नई नई चीजें हम और सिखाएं। फिलहाल ये बेसिक चीजें हैं, इसीलिए मैं इनको कोशिश कर रहा हूं कि पहले यहाँ से हम शुरू करें अपने स्टाइल से, फिर आपको आगे ले जाएं। जो भी एडवांस टॉपिक्स है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस का है, वेबसाइट डेवलपमेंट का है या प्रोग्रामिंग है, मार्केटिंग है, वो जितनी भी चीजें हैं आपको कवर की जाएगी। जितना हमारे को पता है वो आपको सारा हम बताने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल करें इस वीडियो में और जो भी प्रैक्टिस के लिए है वो आप प्रैक्टिस करें। यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपने नोट करना है अपना क्लेरिफिकेशन के लिए कि इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।